नमस्कार, मैं सुरेश सविता अपने इस YouTube चैनल से आपको चेक बाउंस केस में दोषमुक्त होने के आधार बता रहा हूँ। यदि आप चेक बाउंस केस में अभियुक्त हैं या अभियुक्त के अधिवक्ता हैं तो इस विधि व्याख्यान को ध्यान से सुनिए। अभियुक्त निश्चित ही दोषमुक्त हो जाएंगे। धारा 138 एनआई एक्ट के अपराधों के लिए धारा 142 एनआई एक्ट यह प्रावधानित करती है कि कोई न्यायालय तब तक प्रसंज्ञान नहीं लेगा जब तक कि धारा 142 एनआई एक्ट सपठित धारा 138 एनआई एक्ट की विधिक शर्तों का पालन न कर लिया गया हो। चेक बाउंस विधि नकारात्मक है, इसलिए यदि आप दोष मुक्ति चाहते हैं तो एतत् संबंधी प्रावधानों के तहत परिवाद का विधिक परीक्षण कर लेना आपको दोष मुक्ति का सटीक आधार मिल जाएगा। अब मैं पहला बिंदु बता रहा हूं। ये आरबीआई के नोटिफिकेशन नंबर RBI/2011-12/251 DBOD AML BC नंबर 47/1.01/2011-12 dated 4/11/11 with effect from 1/4/2012 से अकाउंट पे चेक 3 माह के अंदर क्लियरेंस के लिए प्रेजेंट हो जानी चाहिए। अर्थात चेक के निर्गत के दिनांक से 3 माह में क्लियरेंस हेतु प्रेजेंटेशन नहीं किया गया तो ये चेक प्रवर्तनीय नहीं मानी जाएगी। तो प्रत्येक केस में सबसे पहले यह देखें कि जो डेट चेक में पड़ी है, इशू डेट, जो इशुएंस ऑफ द चेक की डेट है, उससे 3 माह के अंदर प्रेजेंटेशन हुआ या नहीं। यदि नहीं हुआ तो वो चेक इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट है धारा 138 प्रोविजियो बी के अनुसार निरादृतीकरण का बैंक मेमो के मिलने से 30 दिन के अंदर लिखित डिमांड नोटिस विपक्षी को भेज दी जानी चाहिए। यह विधि नोटिस बाई पोस्ट भेजी जाएगी जैसा कि धारा 94 एनआई एक्ट में वर्णित है। मेरे विचार से धारा 65 खा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजी गई नोटिस अर्थात ईमेल, व्हाट्सएप आदि से भेजी गई नोटिस तामेला हेतु ग्राह्य माने गए हैं। तीसरा बिंदु है धारा 142(1)B सपठित धारा 138 प्रोविजियो सी एनआई एक्ट के तहत इस विधिक नोटिस की तामीला के दिनांक से 15 दिन इंतजार के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो नोटिस की तामीला एश्योर करें, फिर कॉज ऑफ एक्शन का कैलकुलेशन करें। अगर नोटिस तामील नहीं है तो भी वो केस नहीं चल सकता है और उसके कॉज ऑफ एक्शन की कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि धारा 142(1)B 138 प्रोविजियो सी के अनुसार वाद कारण सृजित होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर लिखित परिवाद न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। यदि 30 दिन बीत गए तो धारा 142(1)B के प्रोविजियो क्लाज में न्यायालय विधि सम्मत कारणों से विलंब का क्षमादान दे सकती है, अर्थात विलंब से भी दावा आ सकता है। लेकिन अगर विलंब का क्षमा नहीं लिया गया तो प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वहां पर केस ही नहीं चलेगा और अभियुक्त की दोष मुक्ति होगी। पांचवा पॉइंट यह है धारा 142 सब क्लास 2 में भौगोलिक क्षेत्राधिकार के लिए कहा गया है कि चेक धारक अपने बैंक खाते में जहां चेक क्लियरेंस हेतु प्रेजेंट करता है वह बैंक शाखा जिस थाना क्षेत्र में लोकेटेड है उस थाना क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुनवाई का भौगोलिक क्षेत्राधिकार सृजित होता है। छठवां पॉइंट है काल सीमा विधि के शेड्यूल 20 में ऐसे उधारी धन का वाद 3 वर्ष के अंदर ही लाया जा सकता है, इसके बाद दावा काल बाधित हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 20 अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसे हम और एलोबरेट आगे उदाहरण से देने जा रहे हैं। 7वां पॉइंट है कि जिस संव्यवहार के लिए चेक निर्गत की गई है वो संव्यवहार यानी ट्रांजैक्शन विधि सम्मत होना चाहिए और ये विधि सम्मत है या नहीं इसका परीक्षण संविदा अधिनियम से होगा। भारतीय संविदा अधिनियम
में जो प्राविधान दिए गए हैं कि विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, वही बात यहाँ 138 NI एक्ट के समव्यवहार के लिए भी लागू होती है। जो समव्यवहार शून्य है उनके लिए दी गई चेक भी शून्य होती है और वो प्रवर्तनीय नहीं होती है। उपरोक्त विधिक प्रावधानों के उल्लंघन पर चेक बाउंस का मुकदमा संधारणीय नहीं होगा और अभियुक्त दोष मुक्ति का अधिकारी होगा। लगभग 50% या इससे अधिक चेक बाउंस के मामलों में अक्सर उधारी देनदारी के दायित्व के उन्मोचन हेतु केवल दस्तखत करके ब्लैंक चेक दे दी जाती है। व्यवहारिक रूप से हर न्यायालय में यही समस्या है और इसीलिए चेक बाउंस के केसेस इतने ढेर सारे लंबित हो गए हैं। कहा यह जाता है कि जब उधारी धन अदा कर दूं तब चेक वापस कर देना या अमुक समय बाद यह चेक बैंक में लगा देना, भुगतान हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। और कई साल बाद दोगुनी धनराशि भरकर शकरने के लिए वो चेक लगाई जाती है जो डिसऑनर हो जाती है। धारा 138 NI एक्ट का मुकदमा साक्ष्य संकलन में यदि यह प्रमाणित हो जाए कि 3 साल पहले दिए गए उधारी धन के भुगतान हेतु 3 साल बाद ब्लैंक चेक भरकर लगाई गई है तो ये मुकदमा नहीं चल सकता है, क्योंकि भारतीय म्याद अधिनियम 1963 के शेड्यूल 20 में शेड्यूल के अनुच्छेद 20 में ऐसे मुकदमों को टाइम बाड़ कहा जाता है। यानी ये उदाहरण इसलिए दिया कि अमूमन लोग कहते हैं 2025 में वो चेक के दिनांक भर के ले आए, लेन देन है उनका 2020 का। ये बात एविडेंस में आ गई कि हमने जो लेन देन किया था उसके लिए 2020 में चेक दिया था, 3 साल तक चेक नहीं लगाई क्योंकि वो ब्लैंक थी, केवल दस्तखत करके उसको ले लिया था, जो प्रचलन में व्यवहारिक है। हालांकि यह नियम विरुद्ध है, ब्लैंक चेक नहीं काटनी चाहिए, बैंकिंग रूल्स इसको मना करता है, लेकिन अब है लोग इसको मिसयूज करते हैं और उसके कारण ये मुकदमे बढ़ रहे हैं। तो 2020 के लेन देन के लिए अगर एविडेंस में ये आ जाता है कि यह चेक उसी समय दी गई थी, डेट बाद में लगाई गई है, तो यह भारतीय म्याद अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 20 के तहत टाइम बार्ड केस है और ये नहीं चल सकता। ऐसे मामले में अभियुक्त निश्चित दोष मुक्त होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब कर